हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। डियर, आज का सेशन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंट्स में काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं। डियर, आज के सेशन वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंट्स कैसे मैनेज करते हैं। अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ द मैनुअल अकाउंटिंग एंड सेकेंड वन इज़ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। डियर, जैसे कि मैनुअल अकाउंटिंग जो है जिसमें आप कंप्यूटर यूज़ नहीं करते बल्कि बही खाता के थ्रू आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, दैट इज़ मैनुअल अकाउंटिंग। एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए आप यूज़ करते हैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, टैली आरपी है, बीजी है, मार्क है, और भी बहुत सारे अपडेटेड सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूज़ करके आप अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है। इनके थ्रू अकाउंट्स में मतलब बहुत ईजीली आप जो है कंपनी का, फर्म का अकाउंट्स ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। तो डियर, इसी तरह से आज के सेशन वीडियो में हम सीखेंगे टैली आरपी 9 में काम कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। सबसे पहले टैली आरपी 9 का सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए और वर्क इन एजुकेशन मोड, देन आप एंटर प्रेस कीजिए। आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगा जिसमें हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है। अभी आपको इस बात का ध्यान रखना है, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जिस भी फर्म का आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको फर्म यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, ठीक है, कंपनी क्रिएट करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आ रही है अल्फा प्राइवेट लिमिटेड, मुझे इसको क्लोज करना है और नई कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है डियर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, शॉर्टकट की Alt F3 और इस तरह से मैं एंटर, और यहाँ से शॉर्टकट के लिए मैं यूज़ करूँगी शट कंपनी और देन अगेन प्रेस करेंगे एंटर। इस तरह से क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट आप प्रेस करेंगे क्रिएट कंपनी। इस तरह से आपके पास ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपको जो कंपनी के ऊपर काम करना है कंपनी आप क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैंने चूज़ किया रोहन ट्रेडिंग, तो ये कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ का एड्रेस जो है मुक्तसर लिख लेती हूँ और यहाँ से जो स्टेट है वो ले लेते हैं हम पंजाब, और यहाँ से पिन कोड आप ले लो, और यहाँ से अगर आपको कोई मोबाइल नंबर देना है लाइक आप इस तरह से दे सकते हैं। अगर आपको कोई फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, आपको जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है आप कर सकते हैं। अगेन आपके पास ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, आपको पता ही है 1 अप्रैल से होता है, तो जब भी अकॉर्डिंग टू ईयर जो डेट होगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर है। उसके बाद जब भी आपने अपना काम जब स्टार्ट करते हैं तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम आप तब से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से अगर आपको कंपनी में कोई पासवर्ड सेट करना है तो लाइक दैट आप ऐसे पासवर्ड सेट कर सकते हैं, रिपीट पासवर्ड, और एंटर कीजिए और इस तरह से आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगी। तो डियर, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, अभी ये कंपनी ओपन होने के लिए मांगेगा पासवर्ड, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी। अभी हमारे पास रोहन ट्रेडिंग कंपनी जो है वो क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, रोहन ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करना है, ठीक है। तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हमें करनी पड़ेगी उसकी ट्रांजैक्शन से पहले हमें काम और करना है, दैट इज द सेकंड स्टेप। सबसे पहले हमें उस कंपनी के सारे लेजर जो हैं वो क्रिएट करने हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए आप स्केप करके स्क्रीन से थोड़ा बाहर आ जाओ, गेटवे ऑफ टैली पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आप चाहोगे अकाउंट्स इन्फो, यहाँ से आप चाहोगे लेजर। इसमें आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर, ठीक है। सिंगल लेजर देखते हैं। सिंगल लेजर में आपके पास कुछ स्क्रीन इस तरह से होगा। जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे उनके लिए सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करना नेसेसरी है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहली जो मेरे पास एंट्री है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो आपके पास जो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो डियर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों जो लेजर होते हैं बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो अभी हमें इसमें डुप्लीकेट वे से या सेकंड वे से ये दोनों अकाउंट यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे कौन सा लेजर फिर क्रिएट करना है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो कैपिटल आपका किसके अंडर जाएगा, कैपिटल के अंडर। आप यहाँ से कंट्रोल A के थ्रू भी स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं और एंट्री आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है डियर। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास है सेल अकाउंट, तो सेल आपके पास जाएगा, सेल में कंट्रोल A, सिलेक्ट परचेज अकाउंट, तो परचेज के अंदर जाएगा, एंटर कंट्रोल A। इस तरह से डियर आप सिंगल लेजर में काम कर सकते हो। एस्केप करिए और बाहर आ जाइए, ठीक है। तो आप डिस्प्ले में जाके देखोगे आप जिस लेजर के ऊपर काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है जी। अभी आपके पास सेकंड ऑप्शन है मल्टीपल लेजर, ठीक है।
तो मल्टीपल लेजर क्या होते हैं, बेसिकली इसका स्क्रीन कुछ इस तरह से ओपन होगा। मल्टीपल लेजर मतलब अगर आपको एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने हैं, लाइक जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैं यहाँ से चूज कर लेती हूँ और यहाँ से आपको लेजर क्रिएट करना है। सबसे पहले सैलरी अकाउंट, फिर आपको क्रिएट करना है रेंट अकाउंट, और इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह से डियर क्या होगा, एक ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका टाइम कंज्यूम कम होता है और आप इजीली लेजर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। डियर इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर। तो आपको पता ही है, क्रिएट हम जब भी हमें कोई नया लेजर बनाना है, डिस्प्ले जब हमें लेजर को शो करना है, देखना है कि लेजर हमारे कितने बन गए हैं। अभी मेरे पास जो एंट्री था दैट इज कैश काउंट, ठीक है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो इट मीन्स मेरे पास जो बिजनेस में अमाउंट है, मुझे उसमें कैश जो है उसमें ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो इसके लिए अगर मुझे इसमें अल्ट्रेशन करनी है तो मैं लेजर में क्या करूँगी, सबसे पहले ऑल्टर पे प्रेस करेंगे, यहाँ से आप जाओगे कैश और यहाँ से आप एंटर प्रेस करेंगे। और अगर आपको यहाँ से इसका ओपनिंग बैलेंस देना है लाइक ऐसे 1 लाख, तो आप इस तरह से कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको अपने जो लेजर्स आपने क्रिएट किए हैं उनमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप ऑल्टर में जाके चेंजेस कर सकते हैं। तो डियर इसी के साथ हमारा जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो रहा है। अभी हमारा जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, जिसमें हमें काम करना है अकाउंटिंग वॉचर्स, ट्रांजैक्शंस हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एस्केप कीजिए और इस तरह से आप बाहर आ जाओगे, एरो की से आप नीचे आ जाइए, अकाउंटिंग वॉचर, इस तरह से आपके पास स्क्रीन ओपन होगा। सबसे पहले मेरे पास जो है अभी बाय डिफॉल्ट जो खुल के आ रहा है वो पेमेंट है, बट आप राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, जर्नल, सेल, परचेज, काफ़ी सारे जो मोड है वो ओपन हो रहे हैं। तो डियर जिस तरह की भी एंट्री है, जिस मोड में आपको करनी है वो आप यहाँ से चूज़ करोगे और उसके बाद आप उसकी ट्रांजैक्शन जो होगी एक्सेप्टेबल करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री करेंगे F4 कॉन्ट्रा प्रेस करेंगे, तो आपके पास सबसे पहले कॉन्ट्रा को हम यूज़ करते हैं। तो डियर कॉन्ट्रा बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रा में जब भी आप कोई बैंक से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं, जैसे कि बैंक में कुछ डिपॉजिट करना है, बैंक से विड्रॉ करना है या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है जी, तो सारी एंट्रीज जो होती हैं आपके कॉन्ट्रा में होती हैं। मान लीजिए अभी मेरे पास फर्स्ट एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000, तो इसमें आपके पास एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चूज़ करेंगे क्रेडिट में कैश और यहाँ से चूज़ करेंगे 10,000 और यहाँ से आप देखेंगे आपके पास अभी बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो बैंक क्रिएट करने के लिए या तो मैं बाहर चली जाऊँ या फिर मैं यहाँ से Alt C शॉर्टकट प्रेस करेंगे और यहाँ से आप लेजर जो है नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने चूज़ किया PNB और यहाँ से चूज़ किया बैंक, एंटर, कंट्रोल A और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपके पास अमाउंट है, जिस टाइप के भी आप नोट यूज़ कर रहे हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ से आप नरेशन डाल सकते हैं, जैसे कि डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है, मतलब आपको क्लियर हो जाए आपने जो 10,000 है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया। अभी मान लीजिए मुझे यूज़ करना है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,000, तो इसमें आपके पास एंट्री कैसे बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले मुझे क्या चूज़ करना है, बैंक, ठीक है, क्योंकि विड्रॉ कर रहे हैं तो जहाँ से पेमेंट आपके पास आ रही है वो क्या होगा, आपके पास क्रेडिट होगा, ठीक है। तो मैंने चूज़ किया 2,000 और यहाँ से आपने चूज़ किया कैश, यहाँ से आप अपना नरेशन ऐड कर सकते हैं और एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी। अभी मेरे पास जो थर्ड एंट्री है डियर, आई हैव टू बी सबमिटेड PNB बैंक टू SBI बैंक का अमाउंट दैट इज़ 1,000, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए PNB बैंक से मैं SBI बैंक में ट्रांसफ़र कर रही हूँ 1,000, तो आपको पता ही है एंट्री कैसे बनेगा, PNB बैंक क्रेडिट टू SBI बैंक डेबिट। इट मीन्स आप अमाउंट कहाँ से ले रहे हो, PNB बैंक से, क्रेडिट में क्या जाएगा PNB बैंक, यहाँ से मैंने अमाउंट लिया 1,000 और मैंने कहाँ पे उसको सबमिट किया, SBI बैंक में, ठीक है। तो यहाँ से आप Alt C कीजिए और SBI चूज़ कीजिए, बैंक अकाउंट, कंट्रोल A। अभी मेरी जो एंट्री है, मतलब जिस बैंक से मैं पेमेंट निकाल रही हूँ दैट इज़ क्रेडिट,
जिसमें मेरे पास बैंक में पेमेंट जा रही है, दैट इज डेबिट। ठीक है, तो आपके पास एंट्री कैसे बन रही है, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू पीएनबी बैंक। ठीक है, तो आप यूज करेंगे इस तरह से और आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट जो होगी इस तरह से ऐड हो जाएगी। तो डियर इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉन्ट्रा में एंट्रीज करते हैं, बैंक में डिपॉजिट, बैंक से विड्रॉ या फिर बैंक टू बैंक जब भी आप ट्रांसफर करेंगे तो कॉन्ट्रा में करेंगे। अभी नेक्स्ट एंट्री हम यूज करेंगे पेमेंट। उसके लिए प्रेस करेंगे F5 और जब भी आप किसी को कैश में पेमेंट देते हैं, आपकी कंपनी से पेमेंट जा रही है तो आप यूज करेंगे पेमेंट। ठीक है जी, पेमेंट वोचर में आपकी एंट्री जाएगी। जैसे मेरे पास अभी एंट्री है पेइंग सैलरी इन कैश 5000। ठीक है, तो मैंने सैलरी जो है 5000 पे किया। तो आपके पास जो एंट्री बनेगा वो कैसे बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ से चूज करेंगे सैलरी अकाउंट, मैंने पे किया 5000 और यहाँ से आपने चूज किया कैश और इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी पेइंग सैलरी इन कैश। अभी मान लीजिए आप जो सैलरी है वो बाय चेक दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास एंट्री है सैलरी पेइंग बाय चेक 2400। तो सैलरी जो है चाहे चेक में जाए चाहे कैश जाए, बट अमाउंट तो जा रही है ना, तो उसके लिए आप अमाउंट के लिए यूज करेंगे पेमेंट मोड ही। तो आपके पास एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए सैलरी अकाउंट, मैंने मान लीजिए पेमेंट दिया 3000 और यहाँ से एंटर किया, वो बैंक से जा रही है। तो जिस बैंक में मेरे पास अमाउंट है, लाइक जैसे पीएनबी में है, तो मैंने यहाँ से चूज़ किया 3000 और एंटर प्रेस किया। इस तरह से डियर आपके पास जो चेक वाली एंट्री भी होगी, जो आपने अभी बाय चेक किसी को दिया है, वो भी आप इस तरह से इसमें कर सकते हैं। एक एंट्री डियर आप इसमें और करेंगे, मान लीजिए आप एंट्री लगा रहे हैं कुछ इस तरह से पेइंग अमन टू कैश। मतलब जो अमन है वो कोई कस्टमर या कोई पर्सन है जिसको आपने कुछ अमाउंट गिव करना था, तो वो एंट्री आप कैसे करोगे। ठीक है, वो भी आपका पेमेंट में होगा क्योंकि आपने किसी को पेमेंट दिया है। तो आप एंट्री करेंगे अमन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से Alt C और अमन चूज कर लेते हैं। अभी देखो एक बात ध्यान रखनी है, जब आप अपनी कंपनी से किसी बंदे को पेमेंट दे रहे हो, ठीक है, जो पर्सन का आप लेजर बनाओगे, पेमेंट आप दे रहे हो, ठीक है, मतलब आपके कंपनी से पेमेंट जो है वो जा रही है, तो उस बंदे का जो अकाउंट होगा वो बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर में। ओके, और जब आपकी कंपनी में किसी बंदे के थ्रू पेमेंट आती है तो उस बंदे का जो लेजर होगा वो जाएगा सन्ड्री डेटर में। अभी मैं अमन को पे कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, सन्ड्री क्रेडिटर। ये रहा कुछ इस तरह से और कंट्रोल ए करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने पे किया मान लीजिए 2000। अगर मैंने कैश दिया तो कैश कर लीजिए, चेक दिया तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने किया बाय कैश और इस तरह से आपकी एंट्री जो होगी वो इसमें आप कवर कर सकते हैं। एक एंट्री डियर हमारी और भी होती है, कभी कभी हम कंपनी में कुछ चीज़ें परचेज कर लेते हैं कैश में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एंट्री कर सकते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, 5000 का आपने फर्नीचर जो है वो परचेज किया, तो आपके पास जो एंट्री होगा वो कैसे बनेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अभी फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे नहीं है, Alt C, यहाँ से डियर फर्नीचर अकाउंट एंटर। और फर्नीचर क्या होता है आपको पता ही है, फिक्स एसेट होता है। ठीक है, तो फिक्स एसेट, कंट्रोल ए। इस तरह से मान लीजिए मैंने 5000 का जो फर्नीचर है वो परचेज किया, कैश में लिया था, तो ये एंट्री आप इस तरह से कर सकते हैं। तो डियर इसी तरह से पेमेंट में आप सारी एंट्रीज मैंने आपको एक बार बता दी हैं। जब भी आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं कैश में, किसी पर्सन को दे रहे हैं, कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं कैश में, तो सारी एंट्रीज आप अपनी पेमेंट में शॉर्टकट यूज़ करेंगे F5 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके दो मोड हो गए हैं, कॉन्ट्रा मोड एंड पेमेंट मोड। अभी नेक्स्ट हम मूव होंगे रिसिप्ट मोड पे। ठीक है डियर, आप चूज करेंगे डियर इसके लिए F6। अभी एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, जो स्टूडेंट काफ़ी बार गलती करते हैं, आप देखेंगे किसी, जैसे आप F4 में कर रहे थे, तो कहीं पे CR पहले आ रहा है, मतलब क्रेडिट पहले आ रहा है ना,
तो पेमेंट में डेबिट पहले आ रहा है, तो पूछते हैं कि डेबिट पहले करना है या क्रेडिट पहले करना है। तो डोंट वरी डियर, जिस मोड में भी आपको अगर क्रेडिट पहले आ रहा है तो सबसे पहले आप क्रेडिट वाली एंट्री उठा लीजिए, अगर आपके पास डेबिट पहले आ रहा है तो डेबिट वाली एंट्री आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो रिसिप्ट में हम कौन सी एंट्रीज करते हैं जिसमें हमारी कंपनी में पेमेंट आती है, हमें कोई रिसीविंग होती है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक एंट्री है रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम रमन 3000, तो ये एंट्री है कि हमें अमाउंट जो है रमन से रिसीव हुआ है। तो डियर इसमें क्या होगा, आपके पास रमन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रमन का लेजर क्रिएट करेंगे। अभी रमन पर्सन जो है वो मुझे दे रहा है पेमेंट, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि रमन जो बंदा मुझे पेमेंट दे रहा है उसका जो लेजर जाएगा मेरा किस में जाएगा, सन्ड्री डेटर में, इस तरह से कंट्रोल ए। तो आपके पास रमन ने कितना पेमेंट दिया, 3000, ठीक है। पेमेंट अगर आपको उसने चेक में दिया तो बैंक से आप कवर कर लीजिए, अदरवाइज आप उसमें कैश ले लीजिए, ठीक है जी, लाइक दैट। तो इस तरह से रमन से हमें जो रिसीविंग है वो हो जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी तरह का हमारे पास रेंट रिसीव हो रहा है, कोई कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं, तो डियर इस तरह से हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज होती हैं जिसमें जो भी एंट्रीज हमारे पास कवर होती है वो हमारे पास जो रिसीविंग की एंट्रीज है वो हम रिसिप्ट में कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं एक एंट्री और करती हूँ, जैसे कि रमन ने मुझे पेमेंट दिया बाय चेक, ठीक है। तो मेरे पास एंट्री है रिसीव चेक फ्रॉम रमन, ठीक है, फ्रॉम बैंक। तो आपके पास जो क्रेडिट होगा वो रमन हो जाएगा। मान लीजिए मैंने रमन से बाय चेक जो है वो 1000 रिसीव किया, तो आप चूज़ करेंगे रमन यहाँ से और चूज़ करेंगे 1000, ठीक है डियर। और इसी तरह से अभी मान लीजिए रमन ने मुझे बाय चेक दिया, तो चेक जब मैं बैंक में अपना अप्लाई करूँगी तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो भी अमाउंट आएगा उसके लिए मेरी कंपनी में अमाउंट की रिसीविंग हो रही है, ठीक है। तो 1000 की एंट्री आपकी इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर इस तरह से कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसीप्ट आप तीनों मोड में एंट्रीज जो है वो कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है डियर जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज के लिए आप क्या करेंगे, F7 प्रेस करेंगे। जर्नल एंट्रीज डियर क्या होती हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जो आपकी ड्यू होती हैं, जो अभी आपने एडजस्टमेंट करी हुई हैं, ठीक है, तो वो सारी एंट्रीज जो कि कैश या बैंक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो सारी एंट्रीज जर्नल में आप कवर कर सकते हैं। तो डियर इसी तरह से मान लीजिए मुझे अभी किसी को सैलरी पे करना है, तो सैलरी अभी मेरा ड्यू है, अभी मैंने उसको पे नहीं किया, ठीक है। तो आप इसकी जो एंट्री होगी वो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आप चूज़ कर लेंगे सैलरी। अभी मुझे ये सैलरी पे करना है, ठीक है, कितना पे करना है, मान लीजिए मुझे करना है 5000, और अभी मैंने ये सैलरी पे नहीं किया बट मुझे करना है। तो सैलरी के लिए मुझे इसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका किस में जाएगा, करंट लायबिलिटीज में, कंट्रोल ए। तो अभी ये एंट्री आप इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो डियर इसी तरह से अगर आपके पास कोई क्रूड रेंट है जो अभी आपने पे करना है, या कोई और भी एंट्रीज होती हैं जो एडजस्टमेंट होती हैं, वो सारी एंट्रीज आप जर्नल में इस तरह से कर सकते हैं। तो डियर आज के सेशन वीडियो में हमने जो किया है कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट एंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। होप श्योर ये सारी एंट्रीज आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आप ये सारी एंट्रीज एक बार करके देख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे परचेज एंट्रीज के ऊपर काम कैसे करते हैं, सेल एंट्रीज हम कैसे यूज़ करते हैं और इनकी रिटर्न कैसे होती है। लाइक जैसे अगर हमें परचेज रिटर्न करना है या सेल रिटर्न करना है तो वो एंट्रीज हम कैसे करेंगे। तो डियर आज की वीडियो होप श्योर आपको बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।